हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाई की सीरीज में आज मैं जेई मेंस 2024 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया। ये क्वेश्चन जनरली वेन डायग्राम के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बट बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन अ सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट 220 हैं, 125 एटलीस्ट 125 और एट मोस्ट 130 स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं, एटलीस्ट 85 और एटमोस्ट 95 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं, जो कि डेटा मैंने यहाँ पे लिखे गए हैं सबके लिए। इसी तरीके से आगे बोला गया था कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या 30 है, फिजिक्स एंड मैथ 40 स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब तीनों सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम कितने स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और दोनों का मुझे सम पूछा गया है। ठीक है। तो मुझे पहली बात, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना है, तो मैंने एक वेन डायग्राम बना दिया है जिसके अंदर टोटल 210 स्टूडेंट हैं। अब क्वेश्चन में तो 220 दिया गया था, आप बोलेंगे 210 कैसे आया, तो मैं एक चीज मिस कर गया। इसमें बोला गया है कि 10 ऑफ स्टूडेंट, इसमें लिखा गया 10 ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीड ऑल द थ्री सब्जेक्ट, नहीं, 10 10 स्टडीज नन ऑफ दीज सब्जेक्ट। 10 जो है कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो उनको हमने हटा दिया है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो 210 है। चलिए, अब सबसे पहले वेन डायग्राम को भरा जाता है सबसे अंदर से। तो सब जो तीनों में कॉमन है वो हमें पता नहीं है, तो उसको एक्स मान लेते हैं। फिर बोला गया था कि मैथ एंड केमिस्ट्री 50 पढ़ते हैं, तो मैथ एंड केमिस्ट्री 50 माइनस एक्स लिख लीजिए, क्योंकि एक्स यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे 50 माइनस एक्स बचेगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 30 पढ़ते हैं, तो 30 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। मैथ एंड फिजिक्स 40 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 40 माइनस एक्स आ जाएगा। अब मैथ एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे पता नहीं मैथ कितने पढ़ते हैं, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मैथ को ए नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं, फिजिक्स को, या फिर मैं इसको, और फिजिक्स को बी नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री को सी नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं। राइट है, ये हमने यहाँ पे बना लिया। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबको मिला के टोटल मेरे पास आना चाहिए 210, क्योंकि 210 टोटल स्टूडेंट है। तो सबको मिलाने के लिए सबको ऐड कर देता हूँ, सबको ऐड करूंगा तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 50 30 80 4 120, यानी 50 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 210 आना चाहिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 120 माइनस 2x इक्वल टू 210 आ जाएगा। राइट। अब यहाँ पर मैथ, ओनली मैथ जो है ए पढ़ते हैं, ओनली फिजिक्स बी पढ़ते हैं, ओनली केमिस्ट्री सी पढ़ते हैं। अब मैथ पढ़ने वालों का नंबर कितना होगा, जितने मैथ वाले, जैसे ये मैथ वाला सर्कल है, इसके अंदर वाले सबको ऐड करूंगा तो टोटल मैथ वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। तो टोटल मैथ जो है एटलीस्ट 125 पढ़ते हैं, एटमोस्ट पढ़ते हैं 130। तो इन सबको ऐड करूंगा तो 50 40 90, ए प्लस 90 माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स के लिए आ जाएगा। फिजिक्स एटलीस्ट 85 पढ़ते हैं, नहीं 75, यस 85, एटलीस्ट 85 पढ़ते हैं फिजिक्स को, और एटमोस्ट 95 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बी प्लस 40 30 70 माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए मिनिमम 75 था, यहाँ पर मैंने 25 लिखा है, 75 जो केमिस्ट्री पढ़ता है, और मैक्सिमम 90 स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ता है। तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री वाले सर्कल जो कि ये रहा, इन सबको ऐड कर रहा हूँ। तो 50 और 30 80 माइनस एक्स, सी प्लस 80 माइनस एक्स। राइट। यहाँ पर तीन इक्वेशंस, तीन इन इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, है ना, या तीन इनइक्वालिटी, हम इनको कर देते हैं ऐड। ऐड करेंगे तो 125 प्लस 85 प्लस 75, 160
इनको ऐड कर देंगे तो 80 80 160 हो गया, 185 285। और राइट साइड से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90 90 180 और 30 210 310 315। कितना आ गया? 315 आ गया। इनको ऐड करेंगे सबको तो आ जाएगा A+B+C। 90 9 7 16 और 8 240। और -x 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 यानी कि -3x। इनको हमने ऐड किया। आई थिंक कोई गड़बड़ी हमने ना की हो। 50 30 -x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, A+B+C, देख रहे हैं आप, A+B+C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 210 -120 यानी 90+2x। इसकी जगह पर 90+2x रख दूंगा मैं, +240 -3x, राइट। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए ध्यान से देखिएगा, 2x और यहाँ पे -3x तो हो जाएगा -x। और इनको ऐड करेंगे 9 4 13, कितना हो जा रहा है? 330, राइट। 285 350, ऐसा ही होगा, यानी कि 330 है ना। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मे बी हमने कुछ मिस्टेक करी हो, देख लेते हैं एक बार। 85 30, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड वालों को अगर ऐड करेंगे 125 85 और 75, तो 75 80 80 160 और 125 285 है, ठीक है। तो जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आ जाएगा x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 से लेकर के, तो 15 से लेकर हो जाएगा 45। x की वैल्यू 15 से लेकर 45 के बीच में हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू में 45 रख दूं, है ना, x की वैल्यू अगर 45 रख दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी ही क्यों, इसकी नहीं, इसकी भी तो होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा ना दोस्तों तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसलिए इस कंडीशन को भी हम अप्लाई करेंगे। ये भी साथ ही साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x < <30 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से हम दोनों रिजल्ट को अगर मिलाएं तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा कि x की जो वैल्यू है दोस्तों वो हो जाएगी 15 से लेकर 45 के बीच में, है ना। अच्छा, इसके साथ में अगर हम इनको अलग अलग, एक बार हम मैक्सिमम, एक बार हम मिनिमम वैल्यू भी लेके और एक बार मैक्सिमम वैल्यू लेकर दो बार इस पे हम अप्लाई करें तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा? यहाँ से यही आंसर आ जाएगा। कितना? 15 से लेकर 30 के बीच में, है ना। तो इसका जो आंसर है, मिनिमम वैल्यू जो एक्स की है, एक्स क्या चीज है? एक्स एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीज ऑल ऑफ 3 सब्जेक्ट, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट का नंबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू 15 से 30 के बीच में हो गई, तो यानी कि m यानी मिनिमम नंबर और ये मैक्सिमम नंबर हो गया 30। तो हमसे पूछा गया था m+n की वैल्यू, तो m+n की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 45। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन ये अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।